आप सबको याद है कि हमने फर्स्ट सेशन में बेसिकली जो चीज डिस्कस की थी दैट इज HCF एंड LCM। अभी LCM की तो हमारी टर्न नहीं आई थी। बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया था, HCF डिस्कस किया। ओके, और आप में से कई कैंडिडेट ने उसके क्वेश्चन भी सॉल्व किए, कईयों ने मेरे पास उसके क्वेश्चंस भेजे भी थे, ठीक है। बट एनी हाउ उसी टॉपिक से थोड़ा सा आपको क्या लेके जा रहा हूं, आगे लेके जा रहा हूं, ठीक। हमने HCF फाइंड आउट करने के दो मेथड ड्राइव किए थे, एक तो डिवीजन और एक हमने किया था प्राइम फैक्टराइजेशन। बिकॉज आपके पास जो अभी क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस को अभी आप देख पा रहे हो या आप जिनको सॉल्व करोगे, तो आपके पास जो बेसिकली क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं MCQs। और जब हम MCQs की बात करते हैं तो MCQs में आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आप डिफाइन करते हो उसमें मेथड डज नॉट मैटर। आप सबको पता ही है कि आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। बट आपका आंसर क्या आना चाहिए, एग्जैक्ट आना चाहिए। ओके, देखिए जैसे अभी हम जो क्वेश्चन उस दिन वाले टॉपिक से मैं थोड़ा सा बच्चे आगे चल रहा हूं। उस दिन वाला टॉपिक था हमारा HCF एंड आई होप सो कि आप सबको HCF बहुत अच्छी तरह से क्या होगा पता चल गया होगा या हम उसको पता करेंगे। इसमें एक चीज और आती है, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे बच्चे, है तो बहुत इजी, लाइक दिस। ऐसे क्वेश्चंस आते 68 to again 2 and here is 70। आपको एक वो डायग्राम देके कहता है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग फैक्टर। इसको फैक्टर ट्री बोलते हैं और इस फैक्टर ट्री में हमने क्या फाइंड आउट करने होते हैं, मिसिंग नंबर्स। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन रहता है आपके पास एंड जैसा आप सब लोग मेरे को आंसर कर रहे हैं, ठीक, विदाउट आस्किंग, तो बिल्कुल उसी तरह से ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। 68 को 2 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 34, 34 को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 70। बहुत सारे कैंडिडेट अगर इसमें मैनी नंबर्स आपको कहे जाए तो यू विल डायरेक्टली गो विद प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का एक मेन टॉपिक है बच्चे कि हम ऑलवेज किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते हैं, और वो प्राइम फैक्टर क्या क्या होते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया एंड देन क्या हो गया, 5 हो गया। तो जैसे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वी गॉट 34, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो वी गॉट 17 एंड सो ऑन। और जहां पे हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गया या 1 आ गया, हम वहां पे स्टॉप कर जाते हैं। इनको हम किस में डिफाइन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में। अब जरा रेडी हो जाइए, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं एंड यू हैव टू टेल मी प्राइम फैक्टर्स। बी रेडी एंड योर क्वेश्चन इज, थोड़ा सा लंबा होगा क्वेश्चन, 4 5 4 7 0 9 7 एंड 1। रीजन बताता हूं ऐसा क्वेश्चन देने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक। उसने पूछा है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन की क्या फाइंड आउट कीजिए, वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देखिए पहली बात तो आपको देख के ये क्वेश्चन ना बड़ा अजीब सा लगेगा कि हम कहां से स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर आप इसकी डिवीजन में चलें तो सबसे पहले तो हम ये देखना चाहेंगे कि ये सबसे पहले किसके साथ डिवाइड होगा। 2 के साथ भी नहीं, 2 के साथ तो ये इवन होना चाहिए, 3 के साथ भी नहीं हो रहा क्योंकि इनका सम 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 5 के साथ ये वैसे नहीं होगा। तो सबसे पहला जो डिविजिबिलिटी फैक्टर है वो कौन सा है, 7। ओके, अगर आप इसको 7 के साथ डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट, ये भी हिट एंड ट्रायल ही है बच्चे, ठीक, 6 4 9 5
853। इसको करिएगा जरूर जब आफ्टर दिस क्लास। फिर से इसको हम किसके साथ करेंगे? 7 के साथ। वेरी गुड विकेश। 927979। वेरी गुड। फिर ये किसके साथ होगा? 13 के साथ। इसलिए कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। 71383। देन 17 के साथ, नहीं 13, अगेन 13, तो यू विल गेट 5491। 17 323, अगेन 17, यू विल गेट 90। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कई बार हम ये बियॉन्ड हमारी थिंकिंग से है, क्योंकि हम इसको सोचते नहीं है कि यहां तक हम जा सकते। तो वी कैन सिंपली राइट इट एज 7 स्क्वायर, 13 स्क्वायर एंड 17 स्क्वायर एंड 19 पर। मैंने इस क्वेश्चन की प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए करवाई है बच्चे, क्योंकि इसमें आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड द पावर ऑफ 13, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 13, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 17, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 19, या फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2। तो 2 का एक्सपोनेंट तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सपोनेंट का मतलब पावर कितनी होगी? 0 होगी, बिकॉज 2 इसका क्या नहीं है? फैक्टरी नहीं। अब आपसे क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूं बच्चे, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर एंड टेल मी द एक्सपोनेंट ऑफ 11। स्टार्ट कीजिए। आप सबके लिए ये क्वेश्चन ओपन है। हाँ, सॉल्व कीजिए, कोई बात नहीं। आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम। वेरी गुड। दैट्स ग्रेट। देखिए पहले तो ये इवन नंबर है, तो डेफिनेटली वी कैन ट्राई इट विद 2। तो यू विल गेट 10 to 85। अच्छा, इसका ट्री भी बनाया जा सकता है, जैसे अभी ट्री वाले क्वेश्चंस हमने किए थे ना, बिल्कुल सेम टाइप में। नाउ इट विल गो विद 5, यू विल गेट 2057। यहां पे आके जब आपको नंबर अजीब सा मिले ना, तो फिर आप प्राइम नंबर्स के साथ जाइए। हालांकि आएगा ये प्रैक्टिस से ही। तो यू विल चेक 2 1 5 पावर 1 11 पावर 2 एंड 17। तो एक्सपोनेंट ऑफ 11 कितना बोल सकते हैं हम बच्चे? 2 बोल सकते हैं। गॉट माई पॉइंट? तो ये वाली भी आपके पास इस क्वेश्चन में क्या हो सकती है? वैल्यू हो सकती है, जिसको हम किस रेफरेंस में डिफाइन कर रहे हैं? मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, किस रेफरेंस में डिफाइन कर रहे हैं हम? प्राइम फैक्टराइजेशन में डिफाइन कर रहे हैं। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट वाले में। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। एक आपने क्वेश्चंस देखे होंगे बच्चे आपकी बुक में, मैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन मूव कर रहा हूं, ठीक है? आपने इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे कि आपको वो प्रोवाइड करता है कि प्रूव दैट दिस विल नॉट कंटेन 2 3 5 10 समथिंग लाइक दैट। ओके, क्वेश्चंस आते हैं ना। अब देखिए, अगर मैं इसमें n की वैल्यू 1 पुट अप करूंगा तो आई विल गेट 6, 2 पुट अप करूंगा 36, 3 पुट अप करूंगा 216। आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। मैं आता हूं, उस पर भी आता हूं, ठीक? अब ये क्वेश्चन पूछा गया, ये आपकी बुक का क्वेश्चन ही लिया मैंने। ही सेड
कैन द नंबर 6 पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी, ओके, एंड विद डिजिट 5, और हमने क्या देना होता है, इसका रीजन देना होता है कि इज इट पॉसिबल। अब मैं बहुत से क्वेश्चन पूछूंगा भी आपसे, रेडी रहिएगा, ठीक। क्या लॉजिक लिखते हैं, सबसे पहले तो हमने क्या करना होता है बच्चे, जो आपका नंबर है इसके प्राइम फैक्टर देखने होते हैं। 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 एंड 3, ठीक। तो 6 पावर n कैन बी रिटन एज 2 पावर n इंटू 3 पावर n। हाँ जी, अब आप सब ओपन है, इज इट कंटेन द डिजिट 5 एंड विद डिजिट 5? No, sir. Because 5 is not its factor or यस, 5 जो है बच्चे इसका फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाई क्या नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। तो डिविजिबल बाई 5 कब होता है, जब उसका लास्ट डिजिट क्या हो, आइदर 5 और 0, तो इट विल नॉट एंड विद 5। अब मेरा क्वेश्चन ये है बच्चे, कैन 5 पावर n एंड विद डिजिट 2? बस आप मेरे को लॉजिक बता दीजिएगा और कुछ नहीं। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, 5 पावर n कैन एंड विद डिजिट 2, yes or no? No. no, sir, because it is a prime number and 2 is not its No, factor. sir. No, sir. हो ही नहीं सकता सर, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता, आपकी बात से एग्रीड हूं, और वैसे भी आपने 3 बार बोल दिया तो अब तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। तो चेक कीजिए, ये भी नहीं हो सकता बच्चे, बिकॉज 5 में क्या कंटेन है, जस्ट अ सिंगल फैक्टर, तो हम ये कहेंगे कि नहीं, हम इसको नहीं बना सकते। नेक्स्ट आ जाइए, कैन 9 पावर n एंड विद 2? नो। अब जो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमारे पास आता है, 8 पावर n एंड विद 0, इसका भी एक लॉजिक होता है। यस प्लीज। No, sir, it won't happen. No, sir. No sir क्यों होएगा सर, पता नहीं। No, sir. नो सर। No, हाँ, sir. एक चीज बड़ी ध्यान में रखनी है आप सब ने, आप ना सब नो नो करना जानते हो, इसमें पहले इसको लॉजिकली सीखो, क्योंकि आपके क्वेश्चन सारे नो वाले हैं। 8, अगर मैं इसमें फैक्टर की बात करूं तो इट कंटेन ओनली 2 एज अ फैक्टर, और 0 के साथ एंड होने के लिए 2 फैक्टर्स का होना जरूरी है। वो 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 2 एंड 5। तो इसमें 2 तो है बट क्या नहीं है, 5 नहीं, ओके। तो ये 0 के साथ एंड नहीं करेगा क्वेश्चंस, ओके। अब आ जाइए, 14 पावर n एंड विद 0 और नॉट? मेरे को सबके रिस्पॉन्स चाहिए मैसेज में। वेरी गुड। नो, बिकॉज 14 contain only 2 factor, 2 and 7, ओके, वेरी गुड। आगे मूव करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जस्ट टू प्रैक्टिस यू, एंड विद 0 और नॉट, कौन बताएगा अभी मेरे को लॉजिक? आंसर मैं बता देता हूं, नो। ईशी का? Hello, sir. हाँ जी बच्चे, Good evening, sir. गुड इवनिंग। इज इट एंड विद 0?
हाँ नो, क्यों नहीं होगा बच्चे? बिकॉज इसमें आपको 2 एज ए प्राइम फैक्टर तो मिल रहा है, बट कौन नहीं मिल रहा? 5 नहीं मिल रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस विल नॉट एंड विद 0। अच्छा, एक आप सबसे और क्वेश्चन पूछना था, आप सबसे एक्सपेक्ट करूंगा। एक होते हैं आपके पास प्राइम फैक्टर, सॉरी प्राइम नंबर्स, और एक होते हैं कंपोजिट। बिकॉज ये हम रिवाइज कर रहे हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपसे पूछ लेता हूं, बता भी दूंगा अभी। कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन मी व्हाट इज प्राइम एंड कंपोजिट? क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होने वाला है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आर्यन। So in prime factor, there must be only not more than 2 factors, as only one as one number and its own number. And in composite number, there can be more than 2 factors. अच्छा, अगर 2 हुए तो? मोक्षिता। Yes, composites are those which have 2 or more than 2 number of factors, and prime numbers are having only 1 factors. We can say prime is a number which contain only 2 factor and the one factor is 1. एक तो 1 होगा और दूसरा itself होगा, but in composite number it contain 2 or more than 2 factor. ओके अब आपके पास आपकी बुक से ही क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चे, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं कि प्रूव कीजिए। ये आपकी बुक का क्वेश्चन आया कि प्रूव दैट दीज आर प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। ओके, प्रूव तो नहीं कहूंगा, चेक इट, इज इट प्राइम और कंपोजिट। बड़ी सिंपल सी बात होती है, जब मैं इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो आई विल चेक इट, ये मल्टीप्लिकेटिव है, ये डिफरेंट है, तो वी विल टेक 17। ओके, तो वी कैन से 11 into 13 into 15 plus 1। बस कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, तो 1 factor is here, 1 factor is here and now 1 is 1, तो therefore ये कौन सा नंबर हो गया? कंपोजिट। अब टेल मी 79 इज कंपोजिट और प्राइम? जल्दी से यस और नो में आंसर आना चाहिए। हाँ, आप आंसर बोल के भी बता सकते हैं। नो सर। नो No, sir. नो सर। नहीं, नो क्या बता रहे हो? प्राइम बता रहे हो कि कंपोजिट बता रहे हो? ये बताओ, प्राइम है या कंपोजिट है? Sir, prime. sir. Prime. Prime. Prime number. यस बच्चे, इट्स अ प्राइम नंबर, ये भी याद रखना आप सबको। अब आ जाइए, थोड़े से क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। 3 into 15 into 13 into 46 plus 23 without solving, is it a prime or composite? सचिन का आंसर आ गया, कहता प्राइम। चलिए, कंपोजिट, कंपोजिट, नितिन कंपोजिट, कनिका, मोक्षिता, वेरी गुड। बच्चे जिसमें से ना देखो, फ्रॉम दीज टू यू विल गेट 23 एज कॉमन ना, तो उसमें तो प्राइम वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, प्राइम 23, 3 into 5 into 13 into 2 plus 1, तो ये 2 फैक्टर हो गए इसके। 23 सेपरेट, दिस सेपरेट, तो इसको हम कौन सा नंबर बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक,
बिल्कुल जी बिल्कुल, आपके मैसेज आ रहे हैं अक्रम जी मेरे पास। ठीक, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। ये प्राइम और किसकी बात थी? कंपोजिट की बात थी। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। Here P is equal to a square plus b cube। मैं जैसा क्वेश्चन लिखा गया वैसा ही लिखूंगा, Q is equal to a cube plus b, and he said what is the HCF of PQ? आंसर देते जाओ बस। AB, ओके कोई कह रहा है ए स्क्वायर बी, अच्छा ए बी स्क्वायर भी आ गया, वेरी गुड। बच्चे चेक करो, ए स्क्वायर एंड ए क्यूब, तो कॉमन इज ए स्क्वायर, चेक करो, एंड बी क्यूब एंड बी, इट इज बी। तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए स्क्वायर एंड बी। अभी मैं एलसीएम में नहीं आ रहा, अभी मैं जस्ट किस पे फोकस कर रहा हूं? एचसीएफ पे फोकस कर रहा हूं। एलसीएम तो सिखा देंगे, अब आ जाइए। 525 एंड 3000 both divisible by 3, 5, 15, 25 and 75. What is the HCF of these two numbers? मेथड जो भी हो आपका, वेरी गुड। मेरे से पहले ही चल रहे हो, मैंने आंसर क्वेश्चन पूरा नहीं किया, आंसर आने शुरू हो गए। HCF बच्चे आंसर इसी क्वेश्चन में ही पड़ा है, आंसर इसी क्वेश्चन में ही पड़ा है। ध्यान से देखो, आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, कोई भी बताना चाहे मेरे को, मैं कैसे कह रहा हूं कि आंसर इसी में ही है। 3 है सर, 3 75 है। सर 75 है। 75 सर 25 क्योंकि 25 हाईएस्ट है। कॉमन फैक्टर होता है इसलिए 75। ये 325 वाले मेरे को लगता है अपने न्यूज़पेपर में ज्यादा फोटो लग गए हैं, लगता है और भी लगवाएंगे। ठीक बच्चे, मैंने क्या कहा कि बोथ डिविजिबल बाय 3, 5, 15, 25। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होता है। तो अगर हम यहां से भी गैस करें तो आंसर क्या आएगा? सेवेंटी फाइव ही आएगा। और अगर ऐसा नहीं करना तो ऐसा भी कर सकते हैं, 525, 3000। ठीक, इनको सीधा सीधा डिवाइड कीजिए जैसे हम करते हैं। 105, 600, फिर 5 से कीजिए, क्या आ जाएगा? 21, 120, फिर 3 से कीजिए, 7 and 40, बस। तो ये इनके क्या हुए? दिस वन। वो चीज आपको देने का मोटिव यही था कि 75, 3 वाली इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो आपने इसमें गलती नहीं करनी। नाउ माय क्वेश्चन इज टू ऑल ऑफ यू, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। P and Q both are prime numbers।
What is the HCF of PQ? Very good. कई तो इतने एक्साइटेड हैं कि उन्होंने 11 लिख दिया, लिखना चाहिए था 1। देखिए अगर हम 2 प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो देयर मींस नथिंग कॉमन बिटवीन देम, तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 1. जस्ट 1। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं बच्चे। अगर आपको कोई बोले व्हाट इज द एलसीएम, अभी एलसीएम वाले फॉर्मेट में भी आए। P into Q. P into Q, that's great. Sir, PQ. सर वेरी PQ। गुड, PQ। जैसा आपको बताया गया था, अब मैं उस फॉर्मेट में आ रहा हूं बच्चे। बड़ी सिंपल सी टर्म होती है कि इफ यू हैव टू टर्म्स A and B, multiplication of A and B is always equal to HCF of AB into LCM of AB। तो उसी फॉर्मेट के साथ हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। एक आपको फैक्टराइजेशन ट्री दे रहा हूं, ट्राई टू फिल इट आउट। ये दोनों नंबर बताने हैं आपको जल्दी से। जस्ट टू डिवाइड, और कुछ नहीं है इसमें। वेरी गुड। यस, फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? 437 एंड नेक्स्ट क्या आएगा? 19। चेक कर लीजिएगा। अब आप सबसे एक क्वेश्चन सोच के बताइएगा। इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर is equal to HCF of these two numbers, then these numbers are prime, ऑप्शन बताइएगा, को प्राइम, कंपोजिट, डी इक्वल। व्हाट इज योर चॉइस? अगर दो नंबर का आंसर, सॉरी, दो नंबर का HCF और LCM क्या हो, सेम हो, कई बच्चे कह रहे हैं को प्राइम। बच्चे पोल वाला ऑप्शन अभी मैंने रोक रखा है, उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। प्राइम भी नहीं हो सकता बच्चे, क्रो प्राइम भी नहीं हो सकता, कंपोजिट भी नहीं हो सकता, तो कौन से नंबर होंगे? इक्वल नंबर होंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, आप दो नंबर लीजिए 9 और 9, इसका HCF भी क्या आएगा? 9, और इसका LCM भी क्या आएगा? 9 into 9 डिवाइडेड बाई HCF 9। ठीक, तो याद रखना
क्या आंसर आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। ओके, सबको पता है व्हाट इज को प्राइम? कैसे नया सा नाम देख के बता दिया। को प्राइम होते हैं बच्चे, जैसे मैं यहां बताऊं 5 एंड 9, जिनका HCF 1 होता है, वो प्राइम हो या ना हो, दे आर कॉल्ड को प्राइम। ओके, फिर से देखिए, जैसे 5 इज अ प्राइम नंबर बट 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बट इनका HCF क्या होगा? ओनली 1 होगा। दिस काइंड ऑफ नंबर इज कॉल्ड को प्राइम। ओके, तो को प्राइम नंबर का अगर हम HCF करेंगे तो वो तो 1 हो जाएगा, बट उनका LCM कुछ और आएगा। ठीक, तो इसका मतलब हमारे पास ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्वल को। ओके, तो ये भी आपने इन क्वेश्चंस में देखा है। अब आ जाइए, आपको ये क्वेश्चंस जब हम MCQs नहीं हुए थे तो बड़े जबरदस्ती तरीके से करवाते थे। प्रूव दैट √2, √3, √5 आर इररेशनल नंबर। अभी तो कोई जरूरत ही नहीं है, आपने क्या करना है, जस्ट यही बताना होगा कि ये इररेशनल है या नहीं है। एनीबॉडी? इररेशनल नंबर की बेसिक 2 प्रॉपर्टीज होती है। कोई भी मेरे को एक्सप्लेन करना चाहे कि दिस काइंड ऑफ नंबर इज कॉल्ड इररेशनल, जिसको भी लगता है कि वो कर सकता है। यस, अदिति। Sir, irrational number are non-terminating and non-repeating. ओके, वेरी गुड लवन्या एंड अदिति। नॉन टर्मिनेटिंग, पहले तो हम इसमें आते हैं। एंड दूसरा नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेट का मतलब जब हम उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को लिखना शुरू कर दें तो वो कहीं पे भी जाके एंड ना हो, और ना ही वो क्या करे, रिपीट करे। क्योंकि जितने भी आपके रैशनल नंबर्स होते हैं बच्चे P/Q की फॉर्म में, वो या तो एक सर्टेन लिमिट के बाद क्या कर जाते हैं, टर्मिनेट कर जाते हैं, या फिर वो सर्टेन लिमिट के बाद डिजिट को क्या करना शुरू कर देते हैं, रिपीट करना शुरू कर देते हैं। ठीक, एक चीज और होती है, आपके पास सिस्टम में सबसे बड़े नंबर होते हैं रियल्स। रियल्स में 2 तरह के नंबर होते हैं, वन इज इररेशनल एंड सेकंड इज रैशनल। इफ योर नंबर इज नॉट रैशनल, इसका मतलब वो पक्का कौन सा है, इररेशनल है। और अगर आपका नंबर इररेशनल है तो इसका मतलब वो क्या नहीं, रैशनल नहीं। कोई भी नंबर ऐसे नहीं हो सकता बच्चे कि वो रैशनल भी हो और क्या हो, इररेशनल भी हो। ओके, अब जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूं इसको देखिएगा, हम √2 को ऐसे क्यों बोलते हैं, √2। ओके, जैसे मैं इसको लिखने जा रहा हूं, तो जब मैं इसको लिखता हूं तो, या मैं √3 को लिखता हूं, इसकी वैल्यू आती है 1.7320500807, और ये इसी तरह से मूव करती है। इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। क्या डिफाइन कर रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये अपने आप को क्या नहीं करता, रिपीट भी नहीं करता, तो दैट्स वाई इसको हम क्या बोल देते हैं, इररेशनल नंबर्स। सिर्फ √, लिखने से बच्चे इररेशनल नहीं होता। इफ यू राइट √4 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 2। दैट्स वाई दिस इज अ रैशनल नंबर। ओके, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। ये तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। और एक होता है नॉन रिपीटिंग की फॉर्म में, मैं उस पर भी आऊंगा। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इफ P इज एनी प्राइम नंबर और आप उस प्राइम नंबर को √, में लिख दो, तो ये डेफिनेटली क्या होता है, इररेशनल होता है। अगर आप प्राइम नंबर्स को किस में लिखो, √, में लिखोगे। हाँ, अगर आप किसी और नंबर को √, में लिखोगे तो इट मे बी और मे नॉट बी। जैसे मैंने अभी आपके साथ एक बात की, √2
√4, √8, √16। तो आप चेक कर सकते हैं बच्चे कि अगर आप इसको फॉर्मेट में लेंगे तो √2 तो ठीक है, √4 का आंसर क्या आ जाएगा 2, √16 का आंसर क्या आ जाएगा 4, और √2 का करूंगा तो √2 × 2। तो यू विल सी दैट कि आपके पास ये वाले तो क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए, बट अगर मैं इनकी बात करूं तो ये हमारे पास क्या हो गए, नॉन प्राइम नंबर हो गए। दैट्स द वे वी कैन डिफाइन।